प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। लेकिन मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई कि हमने काम तो बहुत किया है, हमारी छवि खराब हो गई और नहा की छवि को खराब किया गया। तो लोगों से पूछा गया, भाई आप बताइए पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिल्ली का बदला है? उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया इसका। सबसे पहले बात की गई सीवर की। अगर एक कोई चीज है, और खास तौर पर बाहरी दिल्ली की अगर बात करें, किसी से बात कर लीजिए, वो कहते थे कई बार तो ऐसा है कि हम सड़क पर निकलते हैं तो वही कपड़े अगले दिन हम पहन नहीं सकते, इतनी गंदगी फैली हुई है। सीवर ड्रेन सिर्फ 30% ने कहा सुधरा। ये देखिए 51% लोगों ने कहा है कि हालत बदतर है। सबसे खराब हालत है सीवर और ड्रेन की। सड़क करीब 50%, 47% लोगों ने कहा सड़क बुरे हाल है। पीने का पानी 43% ने कहा बुरे हाल है। कानून व्यवस्था, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, 39% ने कहा कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। महिला सुरक्षा, उसका जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी का 31%। सरकारी अस्पताल लोगों ने ज्यादातर कहा है, 52% लोगों ने कहा कि यह सुधरा है, और 64% लोगों ने कहा कि सरकारी स्कूल भी सुधरे हैं। यानी कि यह प्लस पॉइंट रहा आम आदमी पार्टी का। लेकिन अगर वापस पहली वाली प्लेट में जाएं, सबसे बुरी मार अगर आपको पड़ी है, मिहिर जी, आम आदमी पार्टी को सबसे बुरी मार पड़ी है। और ये तो किसी बाबू के ऊपर आप ब्लेम नहीं डाल सकते ना। अगर 51% लोग कह रहे हैं कि भाई नालियां ही हमारी साफ नहीं है, गंद फैली हुई है, सड़क बुरे हाल है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, ये तो बुनियादी सुविधाएं हैं। मीर जी, देखिए एक्चुअली क्या है कि जिस तरह के सर्वे जो CSDS का सामने आया है, अगर वाकई में वोटों में ट्रांसलेट होता तो आम आदमी पार्टी शायद 40% से ज्यादा वोट नहीं ले पाती। लेकिन उस पार्टी ने वोट लेकर के साबित किया कि उसका एक मॉडल था। और इसी सर्वे में 2-3 पॉइंट्स पर आप गौर कीजिएगा। अस्पतालों में अच्छा काम हुआ, बिजली में अच्छा काम हुआ, एक बड़ा मार्जिन ये बोल रहा है बाकी सब के मुकाबले में। सवाल ये है कि जिस स्टेट में आज तक एक हाफ स्टेट है, वहाँ LG काम करने ही नहीं दे रहे। एक बाबू के ट्रांसफर करने के लिए आपको LG के आगे चिरौरी करनी पड़ेगी। जिस स्टेट में इतनी हिम्मत एक डिपार्टमेंट की होती थी, अपने ही सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ विज्ञापन बड़े बड़े इश्तेहार छाप रहा है, उस स्टेट में आप क्या उम्मीद करेंगी? सर सीवर भी नहीं साफ हो सकते बाबू। अब तो देखने की बात है ना, आप एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। देखिए आज से 13 साल पहले भी दिल्ली जन्नत नहीं थी, और 5 साल के बाद भी देखिए कि दिल्ली संघाई बन जाए, जापान बन जाए, चाइना बन जाए। बाबू के सर पे फोड़ दिया जाएगा कि सीवर भी इसलिए साफ नहीं हो रहे, बिजली भी नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है, सड़क भी खराब है। अस्पताल देखिए कितना अच्छा काम किया, बिजली ने कितना अच्छा काम किया। क्या वैसा 500 रुपए सिलेंडर का वादा बीजेपी ने किया अपने संकल्प पत्र में? देश के किस राज्य में 500 सिलेंडर मिल रहा है? हर त्योहार पर देंगे, होली आने वाली है, देखते हैं कितने घरों में फ्री सिलेंडर पहुंचते हैं। 2100 रुपए के सामान 2500 का इन्होंने अनाउंस किया। वो देखने, कहने का मतलब है कि पूरा चुनाव जो है एक परसेप्शन का वॉर था। उस परसेप्शन में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चूक हो सकती है कि ये उस काउंटर परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पाई। ये परसेप्शन का खेल था, इसमें कोई नाली परसेप्शन नहीं होती ना। बहती नाली तो सबसे ज्यादा घर के सामने दिखती है, वो तो आदमी का परसेप्शन आप नहीं कह सकते। टूटी सड़क से एक एक हड्डी हिल जाती है, वो भी आप परसेप्शन नहीं कहते। ये तो आप घर से निकले तो बहती नाली, टूटी सड़क। जाए इसी दिल्ली में कई सारी दिल्ली बस्ती, NDMC का इलाका, NDMC किसके अधीन है? वहां जाके देखिए क्या स्थिति है। गोल मार्केट देखिए, कई सारे इलाके दिख जाएंगे, वहां हालत बिल्कुल बदतर है। क्या उसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार को अब दोष देती, जो जिसका वहां पर कंट्रोल ही नहीं था, प्रशासन के कंट्रोल में नहीं था? बाकी 25 चीजें चल रही थी, प्रताड़ना राजनीति चल रही थी इस देश के अंदर में, एक पूरा दौर गंवा रहा है। तो उसमें कैसी बातें आप चल रही हैं आज की तारीख में? 40% से ऊपर सबसे मजबूत विपक्ष रहा है आज तक के दिल्ली के अभी तक के इतिहास में, 97 के बाद से 27 साल बाद। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए उन्होंने अच्छा काम भी किया है, और यही सर्वे में वही जनता मान रही है कि स्कूल बेहतर हुए हैं, सरकारी अस्पताल बेहतर हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ खास है नहीं, महिला सुरक्षा भी अच्छी नहीं है, वो भी बदतर हुई है, और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं NCRB का आपको डाटा देता हूं, आज मैंने देखा, कोई भी आदमी सामान्य गूगल करके देख सकता है, देश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है बताइए आप? किस पार्टी के साथ जाना? 3 मुद्दे, वापस मैं इस चीज को रिपीट करता हूं। एक, नेता की विश्वसनीयता, कि भी जो नेता वादे कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है, मिनी इंडिया है, लोगों को, पूरे देश के लोग हैं वहां पे, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। और तीसरा, विकास। अगर ये तीनों पैरामीटर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी परफेक्ट है या हमारे वहां पे कमी नहीं होगी, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। जब तीनों मापदंडों पे जब कंपैरिजन होता है, एक ऐसी व्यक्ति जिसने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं एक नई राजनीति शुरुआत करूंगा, भ्रष्टाचार कभी नहीं होगा, लोकपाल लेके आऊंगा, ये सारी चीजों पे जनता ने उनको 2 बार मौका दिया, 1 बार नहीं दिया। और इतनी बड़ी लोकतंत्र में इतनी बड़ी जो विजय है, किसी को नहीं मिली देश के इतिहास में।
67 सीटें 63 सीटें, ये केजरीवाल और उनकी पार्टी को समझना था कि जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था ये उसकी हार थी। आपने जनता का दिल तोड़ा था। अगर आप 2000 करोड़ का शराब कांड करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि अरविंद केजरीवाल सीएम के नाते कोई निर्णय नहीं ले सकते या सीएम के घर में नहीं जा सकते हैं, फिर भी आप इमोशनल कार्ड खेलने का ट्राई करेंगे, जनता आपके साथ नहीं चलेगी। आपने जनता का दिल तोड़ा है। और वहीं पे जब कंपैरिजन आती है भाजपा की, मोदी की गारंटी की बात आती है, देयर इज नो कंपैरिजन, नंबर 1। दूसरा, जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम की बात है, भाजपा ने जब ये वादे किए तब जनता को विश्वास हो गया कि भाजपा भी सत्ता में आएगी तो जो भी स्कीम है उसको चालू रखेगी या बेटर करेगी, क्योंकि भाजपा ने दूसरे राज्यों में करके दिखा दिया। तो वो विश्वसनीय थे। ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी चली जाएगी तो उनको स्कीम नहीं चलेगी, ये जनता ने दिखा दिया भाजपा को वोट करके। नंबर 2 और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, विकास। जो आपने सीवर की बात करी, रास्ते की बात करी, आज केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी, आयुष्मान भारत की बात करें, कृषि सम्मान निधि की बात करें, दूसरी जो भी अर्बन डेवलपमेंट की योजनाएं थी, जहां पे जमीन वहीं पे मकान की, सब इन्होंने रोक के रखा हुआ था। जनता को विश्वास हो गया कि अगर केंद्र में भाजपा सरकार है और राज्य में भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार से विकास जो दिल्ली का 10 साल पहले रुका था वो आगे बढ़ जाएगा। जब तीनों पैरामीटर पे बीजेपी आम आदमी से ज्यादा स्कोर करेगी तो बीजेपी की सरकार बननी थी।